उठो उठो और हमारे साथ चलो। क्या तुम नहीं उठते? क्या इतने रूठ गए हो जो मुंह से भी नहीं बोलते? बेटा, अब हम किसे बेटा कहा करेंगे और कौन मुझे पिता कहा करेगा? बेटा, जिसको न तूने भूमि पर सोते हुए देखा, जिसको न तूने आंख से रोते हुए देखा, वही तेरे वियोग में चिल्ला रहा है। बेटा, ये पूरा पितार से फाड़ रहा है। शांति रखो हे माता पिता, अपने अधीन मन को शांति रखो और सर्वदा दास नमस्कार करो और अपने बदले में मुझे अपना पुत्र जानो। अब मैं श्रवण के बिना जीकर क्या करूंगा? अब किसके सहारे पर अपने दिन काटूंगा? और नहीं, जिस प्रकार तूने हमें संसार से उजाड़ा है और प्यारे पुत्र के वियोग में तड़पा तड़पा कर मारा है, इसी प्रकार मैं तेरा ये पाप तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और तू भी अपनी संतान के विवाह में बिलक बिलक कर दम तोड़ेगा। शर्वण बेटा, शर्वण, मैं भी हुआ समाप्त, बरसात के साथ साथ प्राण निकल चले भी बेटा के साथ साथ। ये क्या हुआ? ये दूसरी हत्या। ऋषि ने कहा है कि तुम भी पुत्र वियोग में, तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। निसंदेह ऋषि का ये शाप अटल हो और यदि अटल न भी हो तो हे भगवान इसे अटल कर देना। भगवान ने क्या किया? कौन सा पहले ही उजड़ गई थी, अब सुहाग भी उजड़ गया। मेरे अंतने का सूर्य अस्त हो गया। कलेजा अब कहाँ है जो कलेजा पांच डालू में, कहाँ में आ गया जो आंखों से आंसू निकालू। बदन ऐसे मगर शक्ति कहाँ मेरी? बदन तो है यहाँ पर, आत्मा है वहां में। राजन देख, जिस तरह मेरे पुत्र पति की लाशें यहाँ पड़ी है और क्रियाक्रम करने वाला कोई नहीं है, उसी समय तेरा मदद शरीर भी बना रहेगा और ठीक समय पर संस्कार नहीं हो सकेगा। आप अतिदेव कह लो, मैं भी आपके संग चलती हूँ। आना आना सती भी सती हो गई। यह तीसरी हत्या। हे सती, तुम्हारा श्राप भी तुम्हारे पति की ही तरह अधर हो, क्योंकि ये श्राप नहीं, मेरी आत्मा की शांति के उपाय हैं। और यदि दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो मेरे
संतान है। मेरे अब तक कोई पुत्र नहीं हुआ है। अब इस श्राप के कारण पुत्र अवश्य होगा, परंतु यह आकाश में तारे क्यों हट रहे हैं?